अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मैं बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि ओवेरियन सिस्ट की क्या क्या इकसाम होती हैं। उसके अलावा अगर आपको ओवेरियन सिस्ट हो जाए तो आपको क्या अलामात होंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ओवेरियन सिस्ट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। और लास्टली मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में अगर आपको ओवरी में सिस्ट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ओवेरियन सिस्ट यानी कि अंडेदानियों में थैलियों का बन जाना, ये खवातीन को दरपेश एक बहुत आम मसला है। चाइल्ड बेयरिंग एज की जो खवातीन होती हैं, यानी कि खवातीन जिनकी उम्र 15 और 50 साल के दरमियान में होती है, इनमें लाइफ में किसी हिस्से में ओवेरियन सिस्ट जरूर बन जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी ओवेरियन सिस्ट की टाइप्स के बारे में। ओवेरियन सिस्ट 4 मेन टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले आती है सिंपल सिस्ट। सिंपल सिस्ट वो होती है जो कि सिंपल पानी की थैली होती है, जो कि अंडेदानी में बन जाती है। खवातीन में हर माह अंडा बनने का और उस अंडे को रिलीज होने का अमल होता है। कभी कभार ये अमल रुक जाता है और एक थैली होती है जो कि अंडेदानी में रुक जाती है और इसको हम सिंपल सिस्ट बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आती है एंडोमेट्रियोटिक या चॉकलेट सिस्ट। ये मवाद वाली थैलियां होती हैं, इनमें चॉकलेट कलर का मवाद पाया जाता है और ये वो सिस्ट होती हैं जो माहवारी में काफी दर्द का सबब बनती हैं। तीसरे नंबर पर आती है डर्मॉइड सिस्ट। ये वो सिस्ट्स होती हैं जिनमें बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, जिसमें दांत या बाल भी कई दफा इन सिस्ट्स में पाए जाते हैं। चौथे नंबर पर आती है मेलिग्नेंट सिस्ट, यानी कि कैंसर वाली सिस्ट। ये खतरनाक होती हैं और किसी खवातीन में अगर जब ये बनती हैं तो इनको रिमूव कराना जल्द से जल्द जरूरी होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ओवेरियन सिस्ट से क्या अलामात हो सकती हैं। कुछ खवातीन में ओवेरियन सिस्ट्स का पता सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे चलता है। अगर आप अल्ट्रासाउंड किसी भी वजह से कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको सिस्ट है, यानी कि आपको बाज़ाहिरी कोई अलामत मौजूद नहीं है। कुछ खवातीन में सिस्ट की वजह से दर्द होती है। ये दर्द पेट के निचले हिस्से में या एक साइड पर होती है, यानी कि जिस साइड की अंडेदानी में थैली बनेगी उस साइड पर दर्द होगी। कुछ खवातीन को माहवारी के दौरान बहुत शदीद दर्द होती है। ये ज़्यादातर उन खवातीन में होती है जिनमें एंडोमेट्रियोटिक यानी कि चॉकलेट सिस्ट पाई जाती है। कभी कभार यूरिन पास करते वक्त या बाउल मोशन पास करते वक्त भी ओवेरियन सिस्ट की वजह से दर्द होती है। लास्टली कुछ पेशेंट्स में प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती और इनमें भी अगर अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको सिस्ट का शक हो या आपके डॉक्टर ने आपको बताया हो कि आपको सिस्ट है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। इसमें सबसे पहले एब्डोमिनल यानी कि एक्सटर्नल अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसके जरिए ओवरी में सिस्ट का पता चलेगा। इसमें अहम ये होगा कि ओवरी में जो सिस्ट है उसका साइज क्या है और वो सिंपल सिस्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। कभी कभार सिस्ट को कंफर्म करने के लिए और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखने के लिए इंटरनल यानी कि टीवीएस या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी करवाने की जरूरत पड़ती है। इससे एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि सिस्ट का साइज कैसा है और वो सिंपल सिस्ट है या चॉकलेट सिस्ट है या कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। ओवेरियन सिस्ट का डायग्नोसिस मुकम्मल होने के बाद अगर सिस्ट कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड हो तो आपके डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट लिख के देंगे। इन ब्लड टेस्ट का मकसद ये होगा कि अगर सिस्ट में कैंसर है तो वो पता चल जाए। इसके बाद आपकी आगे से जो ट्रीटमेंट है वो आपकी सिस्ट की टाइप और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और साइज पे डिपेंड करेगा। ज्यादातर खवातीन में देखा गया है कि सिस्ट सिंपल होती हैं। अगर 10 मरीजों में सिस्ट का डायग्नोसिस हो, इनमें से सिर्फ एक मरीज होता है जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, यानी कि ज्यादातर मरीजों में ये सिस्ट ठीक हो सकती है। अगर सिंपल सिस्ट हो और उसका साइज 5-6 सेंटीमीटर से कम हो तो आपने सिर्फ वेट एंड सी की अप्रोच ही करनी है और तकरीबन 6 महीने से 1 साल के बाद आपने अल्ट्रासाउंड रिपीट कराना है। और ज्यादातर केसेस में खवातीन में ये सिस्ट स्पॉन्टेनियसली खुद ही पेट के अंदर लीक होकर खत्म हो जाएगी। अब हम बात करेंगे बड़ी जो सिस्ट होती हैं जिनका साइज 7 सेंटीमीटर से बड़ा हो या सिस्ट कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे कि डर्मॉइड सिस्ट हो या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो। इन केसेस में सिस्ट को रिमूव करवाना जरूरी होता है। लास्टली वो पेशेंट्स जिनमें सिस्ट से रिलेटेड कोई अलामात हो, यानी कि अगर उनको सिस्ट के साथ शदीद दर्द हो तो उस केस में भी चाहे सिंपल सिस्ट ही हो, छोटी ही हो, रिमूव करवानी जरूरी होगी। अब मैं आपको बताऊंगी सर्जरी के बारे में। एज अ पेशेंट आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने अपनी ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी करानी है तो एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से करवाएं, क्योंकि खवातीन जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं उनके लिए उनकी अंडेदानियां बहुत अहम होती हैं, क्योंकि अगर आपकी ओवरी डैमेज हो गई तो आपकी बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी मुतासिर होगी। आइडियली सर्जरी लेप्रोस्कोपिक रूट से करानी चाहिए, यानी कि आम जबान में कहा जाए तो लेजर वाली सर्जरी या की होल सर्जरी। इसका फायदा यह है कि आपके इस सर्जरी में बहुत छोटा सा कट लगाया जाता है जिसके जरिए ये सिस्ट को रिमूव कर दिया जाता है
और उसके बाद आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। सर्जन का स्किलफुल होना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्जन आपकी सिस्ट को निकालेगा और उसके बाद आपकी ओवरी को रिपेयर करेगा अपने स्किल के हिसाब से, और ओवरी की अच्छी रिपेयर होगी तो आने वाली ज़िंदगी में आपको कोई मसाइल नहीं होंगे। लास्टली अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी में ओवेरियन सिस्ट हो तो आपको क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर वेट एंड सी की अप्रोच ही रखी जाती है, यानी कि सिस्ट को सिर्फ वॉच किया जाता है अल्ट्रासाउंड के जरिए और कुछ भी नहीं किया जाता। अगर प्रेगनेंसी में सिस्ट के साथ बहुत शदीद दर्द हो तो फिर सर्जरी करनी ज़रूरी होती है। उस केस में प्रेगनेंसी में भी ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है कि सर्जरी लेप्रोस्कोपिक रूट से की जाए और सिस्ट को निकाला जाए। अदर केसेस में प्रेगनेंसी के दौरान ओवेरियन सिस्ट पेनफुल नहीं होती और प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन खवातीन अमूमन गुजार लेती हैं। अगर पेनफुल ना हो तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड के जरिए सिस्ट को मॉनिटर किया जाता है, और प्रेगनेंसी के दौरान अगर सिजेरियन हो तो सिस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, वरना फिर इसका इलाज, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो इसका इलाज डिलीवरी के बाद किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और इसके बारे में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल के अलावा डॉक्टर सूफिया उमैर बाजवा के नाम से मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी प्रोफाइल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। थैंक यू।